हेलो पाइसिस, मेरे ऐसे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए मार्च महीने के लिए हॉरोस्कोप स्प्रेड रीडिंग है पाइसिस। इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके हर एक लाइफ के अंदर जाने की, हर एक लाइफ की सिचुएशन के अंदर जाने की कोशिश करेंगे आपके हाउसेस के हिसाब से। ओके, लेट्स फाइंड आउट पाइसिस। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग वहाँ पर आपको कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके पाइसिस, वन मोर सफल। Pisces. Okay, Pisces. Okay, Pisces. This was your overall energy for the month. देखते हैं कि आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाली है। सेवन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है गाइस। अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने सिचुएशन को, सिनारियो को, पर्सन को, या फिर अपने इनर बैलेंस बनाए रखने के लिए अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मेंटल क्लटर को, इमोशनल इम्बैलेंस को, बट अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं हर एक सिचुएशन को लेके। ओके, दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी। अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने गोल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओके, let's find out what's your first house. First house is all about you guys. See, protect कर रहे हैं because see, this is you. Okay, five is all, this is not you, but maybe शायद you're dealing with Taurus. Otherwise अगर डील नहीं कर रहे हैं तो आप अपनी लाइफ में चेंज के कगार पे हो। 5 इज़ ऑल अबाउट चेंज। हायर नॉलेज लेते हुए दिख रहे हो, या फिर अपने आप से कमिट कर रहे हो, या सामने वाले से कमिट कर रहे हो। ओके, या फिर अपनी लाइफ से कमिट कर रहे हो कि नहीं, मुझे अभी अपने गोल से कमिट कर रहे हो कि नहीं, मुझे ये करना है, वो करना है बोल के। ओके, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ कमिटमेंट टू योर सेल्फ या फिर समवन एल्स। ओके, एंड दिस इज़ द मैरिज कार्ड ऑल्सो। कुछ लोग हो सकता है मैरिज भी कर रहे हो अभी फ़िलहाल। ओके, या गाइस, कुछ लोग हो सकता है कि हायर नॉलेज भी ले रही है अपनी लाइफ के प्रति, इसलिए आप अपने आप को ओवरऑल एनर्जी प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हो। ओके, सेकेंड हाउस इज़ ऑल अबाउट योर सेविंग, योर फैमिली के साथ में आप कैसे डील करते हो, कैसे बातचीत करते हो। इसलिए आपकी ओवरऑल एनर्जी अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो। सेकेंड हाउस इज ऑल अबाउट जजमेंट गाइस। कर्मा का कार्ड है। फाइनेंशियल इज नॉट गुड। फाइनेंसेस में भी शायद हो सकता है, सेविंग्स के मामलों में आप ना भी डिसीजन ले रहे हो कि नहीं, मुझे अभी सेविंग्स करनी है। राइज अप हो रहे हो, में भी शायद पहले आपने बहुत ज़्यादा खर्चे कर ले हो, या फिर आपके फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हो। नाउ यू आर राइज अप, आप उभर रहे हो, आप फिर से अपने सेविंग करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, सेम गोज़ विथ अगर फैमिली के साथ में भी अगर कोई अनबन चल रही थी, अभी फिर से आप रिन्यूअल हो रहे, फिर से आप अच्छी तरह से बात करने की कोशिश कर रहे हो उनसे, फिर से अपने रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहे हो, न्यू बिगिनिंग कर रहे हो फाइनेंशियल सेविंग के मामलों में भी। थर्ड हाउस इज ऑल अबाउट योर एफर्ट, योर सिबलिंग, योर नेबरहुड, योर इन्वायरमेंट, नॉलेज, योर शॉर्ट जर्नी ऑल्सो। एफर्ट के मामले तो बड़े अच्छे हो पाइसिस। ओके, सी, 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। स्टेबिलिटी की एनर्जी है। जो भी आप एफर्ट डाल रहे हो उसमें आपको स्टेबिलिटी मिल रही है। ओके, बट स्टेबिलिटी मिल रही है तो एफर्ट डालते रहिए। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्टेबिलिटी। सिबलिंग के साथ में स्टेबिलिटी है, इन्वायरमेंट में स्टेबिलिटी की एनर्जी है। अगर जो भी एफर्ट डाल रहे हैं उसमें आपको स्टेबिलिटी मिल रही है। कुछ लोग अगर एफर्ट डाल रहे हैं, घर खरीदना हो तो घर खरीद भी रहे हैं। ओके, और कुछ लोग हो सकता है फैमिली को बढ़ाना चाह रहे हैं तो वो भी बढ़ा रहे हैं। ओके, बट जो भी जिस भी एरिया में आप एफर्ट डाल रहे हो, नॉलेज ले रहे हो, उसमें स्टेबिलिटी है गाइस, गो फॉर इट। आपने सेफ साइड को देख के आप ना अपनी स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो, जो कि अच्छा है। फोर्थ हाउस इज ऑल अबाउट योर होम, योर मदर, योर रियल एस्टेट बिजनेस, जो भी रियल एस्टेट बिजनेस कर रहा है। लेट्स फाइंड आउट। हाई प्रिस्टेस का कार्ड है गाइस। देयर इज अ मिस्टीरियस एनर्जी इन योर फोर्थ हाउस। मे बी शायद कुछ लोग हो सकता है पाइसिस कि दिस इज़ द मिस्टीरियस एनर्जी फॉर मी। मे बी शायद कोई घर खरीदना चाह रहा हो तो खरीद सकते हैं, कोई शादी करना चाह रहे हो तो कर सकते हैं। दिस इज़ द मिस्टीरियस अननोन का कार्ड है। जो भी आप फोर्थ हाउस से एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आपके लिए
सडनली कुछ ना कुछ अच्छा ही लेके आ रहा है। ओके, सी न्यू ग्रोथ लेके आ रहा है आपकी 4th हाउस रिलेटिव। अगर कोई बिजनेस बिजनेस में रियल एस्टेट बिजनेस है तो उसमें भी सडन ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है। मदर के साथ में भी सडनली उनकी बॉन्डिंग बढ़ती हुई दिख रही है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ अननोन गाइस। न्यू बिगिनिंग हो रही है आपके 4th हाउस से लेके। कुछ लोग घर खरीद सकते हैं, कुछ लोग फैमिली बढ़ा सकते हैं, कुछ लोग मदर के साथ में अगर अनबन चल रही थी तो बैलेंस कर सकते हैं। वेरी नाइस। 5th हाउस इज ऑल अबाउट योर लव, योर चिल्ड्रन। यहाँ पर वैसे तो अगर कोई चिल्ड्रन चाहते तो चिल्ड्रन की ग्रोथ है। ओके, योर क्रिएटिविटी, योर लव लाइफ, ओ जस्टिस मिल रहा है। अगर किसी की लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी तो जस्टिस मिल रहा है। ओके, अगर कहीं बच्चों के साथ में अनबन चल रहा था तो जस्टिस मिल रहा है। क्रिएटिविटी, अगर कोई क्रिएटिविटी फील्ड में था तो वो एफर्ट डाल रहे तो उसमें उनको जस्टिस मिल रहा है। ओके, अगर मैं लव लाइफ में या फिर मैं यहाँ पर जस्टिस इसलिए बोलूँगी गाइस, शादी के लिए अगर किसी का डिवोर्स केस चल रहा था तो उसमें जस्टिस मिल रहा है, तो फिर यहाँ पर कमिटमेंट करें अपने आप से शादी से। ओके, फिर से शादी करें जस्ट लाइक दैट। बट लक उनके फेवर में आ रहा है, बैलेंसिंग करें, जस्टिस मिल रहा है लव लाइफ में भी, चिल्ड्रन के साथ में भी, या फिर क्रिएटिविटी आइडियाज़ पे काम करें तो उसमें भी। ओके, नाइस एनर्जी है। 6th हाउस इज ऑल अबाउट योर डेली बेजेस। सुबह से लेकर शाम तक आप कैसे डील करते हो अपने डे टू डे लाइफ में। और रोग ऋण शत्रु, हाँ, डे टू डे लाइफ में अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सिनारियो था, मेंटल क्लटर था, इमोशनल क्लटर था, किसी भी एरिया में लेके वो चीज़ें ख़त्म हो रही है। ओके, या फिर लीगल मैटर चल रहा था, EMI को लेके, लोन को लेके प्रॉब्लम में थे तो वो ख़त्म हो रहा है। अपनी सेहत के लेके अगर कुछ डिस्टर्बेंस चल रहे थे तो वो ख़त्म हो रहा है। मेंटल प्रॉब्लम चल रही थी तो वो आपको ख़त्म हो रही है। डे टू डे लाइफ में गाइस, जो भी आपकी ना अनहेल्दी टॉक्सिक सिनारियो चल रहा था ना डे टू डे लाइफ में, वो ख़त्म हो रही है। बहुत अच्छा है। ओके, 7th हाउस इज ऑल अबाउट योर लव पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप या फिर हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप। 8 ऑफ कप का कार्ड है। अगर आपकी ना गाइस लव लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही थी, उसको आप ना ख़त्म करके लाइफ में आप ना आगे बढ़ रहे हो, अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी की तरफ कमिटमेंट कर रहे हो अपने आप से। अगर मैं सेम गोज़ विद मैरिज लाइफ ऑल्सो, मैरिज लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही थी, अनबन चल रहा था, तो वो ख़त्म करके आप ना अपने 9th कप की तरफ जा रहे हो, आप अपने विश फुलफिलमेंट की तरफ जा रहे हो। ओके, मैं भी शायद किसी के लिए 1-2 के लिए बोलना चाहूँगी, अगर मैरिज में प्रॉब्लम चल रही थी तो डिवोर्स लेके वो फिर से शादी कर रहे हैं, जस्ट लाइक दैट। ओके, बिकॉज यहाँ पर 10 ऑफ सोर्स आया। डे टू डे लाइफ में शादी से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, अब बस ख़त्म करना है, अभी मूव ऑन होना है, जस्ट लाइक दैट, ऐसा। ओके, सेम गोज विथ लव लाइफ ऑल्सो। लव लाइफ में भी अगर आप लोगों की टॉक्सिक सिनारियो चल रही थी तो वो ख़त्म करके अपना लाइफ में मूव ऑन हो रहे हैं, अपने आप से कमिट कर रहे हो। पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप को लेके, अगर बिजनेस पार्टनरशिप भी नेगेटिव पार्टनर था तो भी वो डे टू डे लाइफ में उनकी सच्चाई सामने आ रही है। अच्छा पार्टनर नहीं था तो उसको भी ख़त्म करके लाइफ में वो जहाँ उनको दिली खुशी मिल रही है वहाँ जा रहे हैं, वो पार्टनर के पास जा रहे हैं। ओके, बिजनेस पार्टनर के लिए भी। माई हैंड इज पेनिंग गाइस। ओके, 8th हाउस इज ऑल अबाउट योर सडन गेन। ओके, डेथ एंड रीबर्थ, इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी, या फिर हो सकता है कि हिडन नॉलेज, योर ससुराल पक्ष। 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है गाइस। बहुत हार्डवर्क करें, बहुत हार्डवर्क करें, बहुत हार्डवर्क करें ताकि आप न्यू बिगिनिंग कर पाओ, ताकि आप राइज अप हो पाओ, ताकि आप ना उड़ान भर पाओ, फ्रीली डिसीजन ले पाओ। ओके, हार्डवर्क कर रहे हो अपने इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी के लिए, हार्डवर्क कर रहे हो अपने ससुराल पक्ष को खुश करने के लिए। बट हार्डवर्क कर रहे हो गाइस, आपको हार्डवर्क का रिजल्ट, आप यहाँ पर फाइनल डिसीजन लोगे ना, सडनली आपको मिलेगा हार्डवर्क का रिजल्ट। ओके, बट मिलेगा ज़रूर। 8th हाउस से रिलेटेड ससुराल पक्ष के साथ भी अनबन था तो भी आप डायरेक्टली राइज अप हो जाओगे। सी
Second house and eighth house. See, here is the bird is rise up and here is the person is rise up. Suddenly अगर आप लोगों की लाइफ में फाइनेंशियली क्राइसिस चल रही थी तो आप राइज अप हो जाओगे, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी मिल जाएगी, या ससुराल पक्ष के साथ में कोई ना कोई अनबन चल रहा था तो उसमें भी राइज अप हो जाओगे. ओके, सडनली आप लोगों की लाइफ में इन ससुराल पक्ष के साथ में अच्छे संबंध बन जाएंगे. ओके, सडनली होगा जो भी होगा. ओके, तो कीप गोइंग. अगर आप प्रॉपर्टी के मामले में आपकी लीगल मैटर चल रहा था तो कीप गोइंग, आपको जस्टिस मिल जाएगा, आप राइज अप हो जाओगे, आपके फेवर में डिसीजन आएगा. ओके, और हिडन नॉलेज के लिए भी कोई 1 और 2% के लिए बोलूँगी, हिडन नॉलेज भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं. ओके पाइसेस, बिकॉज यू आर अ साइकिक पर्सन, यू नो आपकी इंट्यूटिव आई बहुत ज़्यादा हाई होती है तो आप ले सकते हो हिडन नॉलेज, उसमें आप राइज अप होते हुए दिख रहे हो. और अगर आपके ना इनहेरिटेड प्रॉपर्टी को लेकर लीगल मैटर चल रहा था तो वो आपकी कार्मिक ली थी. ओके, तो वो आपको कर्मा के हिसाब से मिलेगा, सडनली मिलेगा, जस्टिस आपके फेवर में आएगा. ओके पाइसेस, एंड 9th हाउस इज ऑल अबाउट योर लक, योर belief system, your father, your long journey, higher knowledge. Okay, Knight of Swords. एक्शन लेते हुए दिख रहे हो अपने इस चैलेंज के प्रति, अपने इस लक के प्रति. में भी शायद हो सकता है कुछ लोग एफर्ट डाल रहे हैं यहाँ पर. 3rd हाउस इज ऑल अबाउट हार्ड वर्किंग. ओके, एफर्ट डाल रहे हो और लक आपको सपोर्ट कर रहा है. एक्शन ले रहे हो उस पर, अपने होम के प्रति, अपने इनहेरिटेंस के प्रति, प्रॉपर्टी के प्रति, उस पर एक्शन ले रहे हो. तो दिस इज़ द कार्ड ऑफ इनर एक्शन या फिर आउटर एक्शन. ओके, बस स्टेबिलिटी है, लक आपके फेवर में आ रहा है. अगर फादर के साथ में कोई ना कोई अनबन चल रही थी तो वो भी क्लियर हो रहा है. ओके, एंड जर्नी भी करते हुए दिख रहे हो, लॉन्ग टर्म जर्नी, दूर की यात्रा, एंड हायर नॉलेज भी लेते हुए दिख रहे हो जो कि अच्छा है. लक आपके फेवर में आ रहा है गाइस, तो कीप गोइंग, हार्ड वर्क करते रहिएगा. ओके, हाँ, लेट्स फाइंड आउट 10th हाउस. 10th हाउस इज ऑल अबाउट योर करियर, योर स्टेटस, योर पोजीशन, योर इनकम. करियर के जरिए इनकम होता है. किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड है गाइस. करियर में यूर कॉन्फिडेंट. ओके, कॉन्फिडेंट हो, लीडरशिप रोल निभाते हुए दिख रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो कि और जैसा मैं रेज कैसे बनाऊँ, और ज़्यादा मैं कैसे अपने आप को पावरफुल करूँ, और ज़्यादा कॉन्फिडेंट कैसे लेके आऊँ ताकि मैं अपने करियर में आगे बढ़ूँ बोल के. ओके, करियर में लुक गुड. ओके गाइस, कॉन्फिडेंट है, प्लानिंग कर रहे हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो कि और ज़्यादा मैं स्टेटस कैसे हासिल करूँ, रेस कैसे बढ़ाऊँ, प्रमोशन कैसे पाऊँ बोल के. करियर में लुक गुड, कॉन्फिडेंट है, लीडरशिप रोल निभा रहे हैं. कुछ लोग बॉसी हो, जस्ट लाइक दैट. ओके, बट करियर वाइज गुड है, पैशनेट है, जोश है, स्ट्रैटेजी कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं ताकि वो अपने घर खरीद सके, ताकि वो रेस के जरिए अपने इनकम बढ़ा सके और घर खरीद सके, जस्ट लाइक दैट. ओके, करियर के मामले में लुक गुड, करियर का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, बिकॉज यहाँ पर जो इन्वायरमेंट है करियर के प्रति स्टेबिलिटी लेके आ रहा है. 11th हाउस इज ऑल अबाउट योर विश फुलफिलमेंट, योर लार्ज ग्रुप सर्कल, योर लव ऑल्सो समटाइम. ओके, पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है गाइस. अगर आपके ना लार्ज ग्रुप सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में आपका कोई ना कोई अनबन हो गया था, देयर इज़ द बिग क्लैरिटी. ओके, जो भी अगर ऑनलाइन बिजनेस करना चाह रहे थे तो करते हुए दिख रहे हैं, जस्टिस आपके फेवर में आ रहा है. प्रोजेक्ट मिलना, अगर आप किसी की लाइफ में प्रोजेक्ट के प्रति काम कर रहे थे, प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा था तो क्लैरिटी मिली, जस्टिस उनके फेवर में मिल रहा है. और अगर कोई विश चाहता था कि नहीं मुझे प्रॉपर्टी मिले, इनहेरिटेंस मिले, तो भी मिल रहा है. सी, दिस इज़ बिग क्लैरिटी. ओके, ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं, लोगों के साथ मिलके अपने क्रिएटिव आइडियाज़ को डिस्कस करके. ओके, ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं. अगर कहीं ना कहीं फ्रेंड सर्कल में, ग्रुप में कोई ना कोई अनबन चल रहा था तो क्लियर होते हुए दिख रहे हैं. सी, राइज अप हो रहे हैं, कम्युनिकेशन क्लियर होता हुआ दिख रहा है, एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं, जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है. वाओ, नाइस है. ओके, 12th हाउस इज ऑल अबाउट योर एक्सपेंसेस, योर स्पिरिचुअल जर्नी, योर हॉस्पिटल के खर्चे.
12th हाउस, हाँ, जो भी आपके एक्सपेंसेस है ना गाइस, दिस इज़ द पास्ट रिलेटेड कार्ड, एंड जो भी आपके एक्सपेंसेस है वो ख़त्म हो रहे हो। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि पास्ट में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस कर लिए हो, तो उसके कारण डे टू डे लाइफ में अब नहीं चाहिए वो एक्सपेंसेस, जस्ट लाइक दैट। ओके, वो ख़त्म कर रहे हो। एंड कुछ लोग हो सकता है कि पास्ट के एक्सपेंसेस को देख के अभी एक्सपेंस करना बंद कर रहे हो, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि स्पिरिचुअल हो रहे हो, उसमें बैलेंस कर रहे हो स्पिरिचुअल जर्नी में। ओके, बट डे टू डे लाइफ में जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं, जो भी आपके खर्चे थे पहले, वो ख़त्म कर रहे हैं। ओके या गाइस, मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि राइट नाउ यूर इन द चेंजेस प्रोसेस, इसीलिए आप हर सिचुएशन को बारीकी से सेफ साइड रखे प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपने आप को, अपने पर्सन को, अपने सिनारियो को स्मूथली प्रोटेक्ट करके चल रहे हो। वो आपकी ना ओवरऑल एनर्जी थी। ओके, अगर आप बोलोगे कि मेरी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आएगी लव लाइफ में, मैं ये नहीं बोलूँगी कि लव लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है इस स्प्रेड में, मैं यही बोलूँगी कि जस्ट हाँ, आप जो टॉक्सिक सिनारियो था लव लाइफ को लेके, शादी को लेके, वो सब ख़त्म करके लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। ओके, और जो भी आपने एफर्ट डाला है जिस भी एरिया में स्टेबिलिटी के लिए, मनी वाइज, घर वाइज, वो मिलता हुआ दिख रहा है। किसी के सडनली होम भी बन सकता है, घर भी बन सकता है। ओके, जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है, प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को लेके आप जस्टिस मिल रहा है। फाइनेंसेस के मामलों में सेविंग कितनी होगी, तो गाइस सेविंग के प्रति आपको क्लैरिटी मिल रही है। यहाँ पर आप लास्ट ग्रुप सर्कल के साथ में बैठ के काम कर रहे हो। ओके, ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, यहाँ पर आप फाइनल डिसीजन ले रहे हो, ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करो, तब जाके आपकी लाइफ में सेविंग होगी। लोगों से मिलकर काम करोगे, डिस्कस करोगे, तब जाके सेविंग होगा। राइट, तो जस्ट वेकअप हो रहा है आपका सेविंग, जस्ट अभी सेव होने की कगार पे, क्योंकि मे भी शायद आप लोगों ने पास्ट में बहुत ज़्यादा एक्सपेंस कर लिए हैं, तो जो डेली वेजेस के एक्सपेंसेस थे अभी वो ख़त्म कर रहे हो और सेविंग करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, और लक आपके फेवर में है गाइस, एक्शन लीजिएगा, एफर्ट जहाँ पर भी डाल रहे हो। ओके, करियर वाइज भी लुक गुड, लीडरशिप रोल निभा रहे हो, अच्छा है, न्यू बिगिनिंग हो रही है। डे टू डे लाइफ में अगर जो भी प्रॉब्लम चल रही थी ना, वो ख़त्म हो रही है। सबसे बेस्ट थिंग इज़ दैट। ओके, लेट्स फाइंड आउट इस स्प्रेड के हिसाब से यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, या गाइस, परफेक्ट टाइमिंग फॉर द एक्शन, जैसे कि मैंने पहले कहा, परफेक्ट टाइमिंग और ordained by the angels is never too late or too early. Okay, this is the perfect timing for stand your ground for the जो भी आप एक्शन ले रहे हो, दिस इज़ द परफेक्ट टाइमिंग। ओके, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, परफेक्ट टाइमिंग है, अपने आप से कमिट कीजिए। ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कीजिए। फाइनेंस को सेविंग म्यूचुअल फंड में डालना चाहते हो, तो दिस इज़ द परफेक्ट टाइमिंग, बिकॉज आपका एफर्ट का जो भी एफर्ट डाल रहे हो उसमें आपको स्टेबिलिटी मिल रही है। परफेक्ट टाइमिंग गाइस, परफेक्ट टाइमिंग फॉर एनीथिंग। ओके, परफेक्ट टाइमिंग फॉर री मैरिज ऑल्सो। ओके, गो फॉर इट गाइस, परफेक्ट टाइमिंग है, एक्शन लीजिए। ओके, या पाइसेस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके पाइसेस, लव एंड लाइट, टेक केयर।